भूल गया इस पिक्चर का हीरो मैं हूं। ये वो डायलॉग है फिल्म का जो इस पूरे फिल्म की कहानी एक लाइन में कह देता है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स @JGM रिएक्ट्स। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको हमारे वीडियोस मिल सकें। तो ये डायलॉग की जो हम बात कर रहे हैं ना, तो भूल गया पिक्चर का हीरो मैं हूं, ये ताली बजाने वाला डायलॉग तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी फिल्म की कहानी को ये जैसे बयां कर रहा है। जैसे ये पूरी फिल्म सिद्धार्थ मल्होत्रा के इर्द गिर्द घूमती है। ये हाईजैक की कहानी बेशक होगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो कैरेक्टर अरुण है उसकी जिंदगी की कहानी है। तो सबसे पहले तो आप कहानी की बात करते हैं। कहानी कैसी है? कहानी के अंदर जैसा हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि 2 प्लेन हैं और 2 हाईजैक हैं। उन 2 हाईजैक के बीच में एक कैरेक्टर है जो कॉमन है, और वो कैरेक्टर कैसे फर्क आता है और क्या उसकी कहानी के अंदर सस्पेंस है, ड्रामा है, उतार चढ़ाव है, उसी की एक कहानी है योद्धा। बाकी कैरेक्टर्स भी उसी योद्धा के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। तो पहला जो एक हाईजैक होता है जिसमें अरुण तैनाती होती है, लेकिन वहां पर जो चीजें उल्टी पड़ जाती हैं, भारतीय वैज्ञानिक को मार दिया जाता है। तो कुल मिलाकर वो भारी पड़ता है, सस्पेंड होता है, इंक्वायरी होती है, टाइप की चीजें होती हैं। और उसके बाद फिर एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें अरुण फिर से प्लेन के अंदर है और वो प्लेन हाईजैक हो जाता है, और इस बार उसके पास जिम्मेदारी है अपने आप को सही साबित करने की, लेकिन बदनामी इतनी हो जाती है कि भैया कि क्या प्लेन अरुण ने ही हाईजैक किया है, यानी सिद्धार्थ मल्होत्रा ने। तो इसके आसपास उसको वीव करने की कोशिश की गई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला दाव जब खेला जाना चाहिए ना, चाहे टाइगर के अंदर भी हमने देखा, टाइगर 3 में, चाहे इस फिल्म में हमने देखा, जब आप हीरो को विलेन की तरह डिस्कस करने की कोशिश करते हो तो या तो इतना बड़ा जिगरा रखो कि भाई सही में आप अपने हीरो को विलेन बना सकते हो। अगर आप अपने हीरो को विलेन नहीं बना सकते हो तो इस बात को कन्विंसिंग कभी नहीं होता है कि आपका हीरो एक विलेन की तरह। सब जानते हैं कि यार अच्छे तो वैसे ही डाल दिया गया है। तो ये एक मुझे लगता है पॉसिबिलिटी रहती है, या तो कोई ऐसा कैरेक्टर हो जिसके ऊपर दोनों तरफ जा सकता हो। तो वहां कंफ्यूजन रहता है कि क्या ये सही में इसने हाईजैक कर लिया है। लेकिन जब पता है कि फिल्म का हीरो एक है और वही हीरो है तो वो तो हाईजैकर होगा नहीं, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा लॉजिक पर सवाल खड़े करता है। लेकिन खैर, ये फिल्म ऐसी है, अगर आप लॉजिक के साथ जाएंगे तो आपको बहुत सारी बातें लगेंगी जो आपके मन में सवाल खड़े करेंगे, अबे क्या कर रहे हो, अबे क्या कर रहे हो, ये कैसे हो गया। लेकिन दिमाग घर रख के जाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि भाई फिल्म तो ठीक है, अच्छी फिल्म है, एवरेज फिल्म है, देखी जा सकती है। ये 2 चीज़ों पे अब सवाल है। अगर आप लॉजिक के साथ जाएंगे तो शायद आपको फिल्म पसंद नहीं आएगी, लेकिन अगर आप सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैन हैं तो आपको फिल्म जरूर पसंद आई, क्योंकि फिल्म में पूरी तरह से सिद्धार्थ मल्होत्रा को परोसा गया है। दूसरा, अगर आपको देशभक्ति के ऊपर फिल्म देखनी है और ज़्यादा सवाल नहीं करना है तो भी आपको फिल्म पसंद आ सकती है, क्योंकि देशभक्ति का मटेरियल फिल्म के अंदर है। इसके अलावा फिल्म की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है उसका एक्शन। फिल्म के अंदर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अच्छी खासी ट्रेनिंग किया, उसका वो नज़र भी आ रहा है। और खास करके जब आप उनको सही कट्स के साथ आप मैच कराते हैं, अच्छी एडिटिंग के साथ मैच कराते हैं, तो आपको एक नया फ्लेवर नजर आता है। जैसे ओपनिंग सीन की बात कर लीजिए, जिसका कुछ हिस्से हमने ट्रेलर के अंदर भी देखे थे, उससे आपको नजर आ जाता है कि नहीं भाई, फिल्म के अंदर दम तो है एक्शन के लिहाज से। और पूरी फिल्म को अगर आप कहेंगे तो थ्रिलर भी है, एक्शन थ्रिलर भी है। लेकिन जहां फिल्म मार खा जाती है वो वही मार खाती है कि जहां इंडिया पाकिस्तान का कनेक्शन आ जाता है। अब इंडिया पाकिस्तान के अंदर आप गिन लो, टाइगर 3 हुई, तेजस हुई, फाइटर हुई, गदर भी थी। ये सारी फिल्में ऐसी हैं जो भारत पाकिस्तान के एंगल पर ही आई हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा अति तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। मतलब एक तो बहुत कन्विंसिंग नहीं है पाकिस्तान के साथ हर मुद्दे पर वो उठाना। तो खैर, ये इजी मसाला लगता है इसलिए फिल्म में डाल दिया जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर भारत पाकिस्तान के एंगल पर देशभक्ति की भावना ज्वार मारने लगे, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। उसके लिए सही कहानी और सही चीज़ें होनी ज़रूरी है, लेकिन यहाँ थोड़ा थोड़ा चीज़ें गड़बड़ कर जाती हैं। लेकिन कुल मिलाकर मुझे लगता है कि डायरेक्शन फिल्म का अच्छा है और स्क्रीन प्ले भी फास्ट है, मतलब फिल्म का पेस अच्छा है। तो अगर आप इन सब चीज़ों के लिए देखना चाहते हैं तो फिल्म देखी जा सकती है। लेकिन दिशा पाटनी सरप्राइज पैकेज में, सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग शानदार है, राशि खन्ना भी फिल्म में अच्छी लग रही है। तो कुल मिलाकर फिल्म मेरे हिसाब से एवरेज है, देखने लायक है। पूरी फिल्म में जो चीज़ और अच्छी हो सकती थी वो ये था कि जो हाईजैक के वक्त में जो इमोशंस हैं लोगों के, वो शायद थोड़ा उभर के आ सकते थे, वो नहीं आए हैं। तो और अब कुछ आप अगर आप देखें तो जो एयर स्टंट्स हैं या इस तरह की चीज़ें हो सकती थी वो नहीं है, लेकिन एक्शन काफ़ी है। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें और जुड़ जाती हैं इसके अंदर तो कहीं ना कहीं और बेहतर इमोशनल मूवी बनती। कहानी के लेवल पे कई सारे पेच हैं, वो आपको समझ में आएगा जब आप कहानी देखेंगे। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा कि फिल्म वॉचेबल है। बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके मत जाइएगा।
बहुत ज़्यादा उम्मीदें लेके जाएंगे तो फिल्म आपको निराश करेगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लॉजिकल चीज़ें हैं जो फिल्म के अंदर आप लगेंगे, आपको सवाल उठेंगे मन में। तो प्लीज़ अगर आप लॉजिक के साथ फिल्म देखना चाहते हैं तो फिल्म देखने मत जाइएगा। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ फिल्म एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि पूरी तरह से फैमिली एंटरटेनर है, आप फैमिली के साथ बैठ के फिल्म देख सकते हैं, जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से तब आप फिल्म देख सकते हैं।